की गई कि किसी तरीके से डेट लग जाए। तो परसों की डेट ले ली गई है और केस अपना एडिशनल में आ गया है अब। और ये मान के चलें कि परसों हर हाल में सुनवाई होने की उम्मीद है, अगर जज साहब अब्सेंट नहीं हुए तो। अगर बैठे तो सुनवाई हर हाल में हो जाएगी, और नहीं बैठते हैं तो मान के चलें कि फिर अपनी किस्मत। लेकिन साथ ही साथ आप सबको घरों से निकलना पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए, अगर सम्मान की चिंता है तो घरों से निकलना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प आपके पास है नहीं। आज सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद थे लगातार, इस उम्मीद में कि शायद जो है लंच के बाद, जैसे डेट फिक्स हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है इसको फला तारीख 5 तारीख को लगाइए, लंच के बाद हम इसको सुनेंगे। तो उसी उम्मीद को लेकर हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो है इतना स्लो कोर्ट चली है आज, इतना स्लो कोर्ट चली है कि 14 फ्रेश सुनने में ही उनके जो है 3:30 बजा दिए उन्होंने। तो एक और केस था एडिशनल में जिसको उन्होंने पहले नंबर पे सुना, और कल भी सुना गया था, तो आज उसको सुना उन्होंने। उसमें संदीप दीक्षित साहब बहस कर रहे थे, जयदीप नारायण माथुर साहब हैं, तो इस वजह से नंबर अपना आ नहीं पाया। मेंशन भी करवाया गया था केस, कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेंशन नहीं करवाया गया इसलिए नहीं आया। केस मेंशन भी था और उम्मीद थी कि नंबर आ जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को मान लें कि जो आगामी तारीख 7 तारीख लगाई गई है, ऐसा भी हो सकता है उसमें भी यही कंडीशन हो। बताइए 14 फ्रेश जब नहीं ख़त्म हो रहे हैं तो ऐसे हम कैसे यकीन कर लें, कैसे इस बात को मान लें कि मान लीजिए अगर 14 की जगह 24 फ्रेश हो गए तो पता चला पूरा दिन उनका निकल गया साहब का इसी में। तो बहुत ज़्यादा जो है उस पर जाना नहीं है। और अपनी टीम के अपने साथ के भाई बहन आज जो है आशीष पटेल भैया के यहाँ गए भी थे, वहाँ से भी सकारात्मक चीज़ें निकल के आई हैं। और कोई अपने मुंह से ये नहीं कहता है कि आप आइए और जो है अपना संख्या बल दिखाइए, घेराव करिए, ये कोई अपनी मर्ज़ी से कहता नहीं है। उसके लिए आप सबको घरों से निकलना पड़ेगा। आप आएंगे, वहाँ पे बात रखी जाएगी। और देखिए लोकतंत्र में संख्या बल ही सब कुछ होता है। संख्या आपकी कितनी है और कितना प्रभावशाली आपका आंदोलन है, उसी की गिनती होती है। आप देखें उत्तर प्रदेश पुलिस का उदाहरण आपके सामने है, RO का उदाहरण है। तो जो लोग डट गए उनका कार्य हो गया। तो आपको भी घरों से निकलना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है नहीं। वर्षा चौधरी नमस्ते करें। नमस्ते आप सभी को, जितने साथी जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार। बस मुझे यही कहना है आपसे कि घरों से निकल आइए, अब मौका नहीं है, वक्त की मांग है। देखिए आचार संहिता जो हम लोगों की प्रेडिक्शन है वो ये है कि 13 तारीख को लग रही है, क्योंकि 13 तारीख तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आ गया है। तो उम्मीद है कि 13 तारीख की शाम को जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो उससे पहले हमारे पास कितने दिन, आज हम लोग 5 तारीख में हैं, 7 को आप लोग आएंगे तो 8, 7, 8, 9, 10, 3-4 दिन की बात है। घर वालों से बात करिए कि एक आखिरी बार हमें जाने दें, यहाँ आके शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हो हल्ला नहीं, कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई जेल और कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग हमारे डर रहे हैं भाई, उनको डरना भी नहीं है। बस आपको यहाँ पे आना है, अपनी उपस्थिति दर्शानी है। केवल संख्या बल का मतलब होता है लोकतंत्र में। अगर किसी को लगे कि वो बहुत बड़ा कद का नेता है, वो हिला देगा, सरकार पलट देगा, नहीं, कुछ नहीं होता। उसके पास कितने लोग हैं, कितना संख्या बल है, उसी संख्या बल का मतलब होता है। तो संख्या बल अगर आपका रहेगा तो सरकार आपकी सुनेगी। और जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि नहीं इस मामले का हल होना चाहिए, तो उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। वो भी सरकार से फिर से बात कर पाएंगे कि देखिए हम आपसे कह रहे थे कि इस मामले का निपटारा कर लीजिए, इतने लोग यहाँ पे जमा हैं, सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि देखिए अब वक्त की मांग है कि होना तो ये चाहिए कि कहने की आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन समाज है अपना। और कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग जो है घर की परिस्थितियों की वजह से नहीं आ पाते, कुछ लोग जो है चाहते ही नहीं हो, टुटका निकालते हैं कि हम घर से नहीं गए थे तो लिस्ट आ गई थी, अब नहीं आएंगे तो नहीं जाएंगे तब नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और अब तो जो आंदोलन का सबसे कठिन कार्य होता है कि मुकदमा हो जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, वो कार्य हम लोग कर आए हैं। अब उसमें इतना झेल लिया सरकार ने कि अब अपनी और थू नहीं कराएंगे। ये सामने आचार संहिता खड़ी, सामने चुनाव खड़ा, तो वो किसी के ऊपर कार्रवाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप सबसे गुजारिश है घरों से निकलिए, आइए 7 तारीख को शांतिपूर्ण एकदम बिल्कुल आंदोलन है, कुछ नहीं करना है, कोई वायलेंस नहीं होना है, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मर्यादित तरीके से केवल हाथ जोड़ के अपना हक अधिकार मांगना है। बस इतना काम के लिए आपको यहाँ लखनऊ आना है। और जो गार्जियंस बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि बहुत मौके दिए अपने बच्चों को, आपने हमारी बहनों को, भाइयों को, कि वो लखनऊ आए, अपने हक अधिकार की बात उठाई। तो एक आखिरी बार हम लोगों की अगर हम लोगों की मेहनत कभी लगी हो कि नहीं ये बच्चे हमारे, ये भी किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, उनके भी घर परिवार वाले लोग उनके लिए चिंतित रहते होंगे। तो आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि एक बार और जो हमारी बहनें हैं खास करके, उनको आप परमिशन दें, वो आएँ। और यहाँ सब रहते हैं, बगल में ही रैन बसेरा है, वहाँ पे रुकने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था की कमी नहीं है कि अगर किसी को लगे कि यार वहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारी बहन बेटियाँ कैसे रहेंगी। वहाँ महिलाओं का अलग पूरा फ्लोर बना हुआ है, वहाँ पे महिलाएं रुकती हैं, बहुत अच्छे से सारा इंतजाम है, वहाँ नहाने का, खाने से लेकर सारी चीज़ें व्यवस्था है वहाँ पे। तो उनको भी परमिट करें आप, उनको भी परमिशन दें कि वो आएँ। और जो ये 2 साल लंबी लड़ाई चली है, अब इसमें गिने हुए दिन बचे हैं, दहाई में भी नहीं बचे हैं, सिंगल डिजिट में जो दिन बचे हैं उसमें संघर्ष कर लिया जाए। और जो भी परिणाम निकल के आएगा वो हमारा आपका भविष्य तय करेगा कि हम
आचार संहिता के दौरान या आचार संहिता लगने के समय अपने विद्यालय में होंगे या आराम से 6 महीने समय काटने के लिए अपने-अपने घरों में बैठे रहेंगे। तो आप सबको तय करना है। मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि घरों से निकलिए और कोई विकल्प आपके पास है ही नहीं। कोर्ट की हियरिंग आप देखिए 14 फ्रेश थे। आज हम लोग उम्मीद थे कि लंच के बाद अपना तुरंत नंबर आ जाएगा। लेकिन आप सोचें लंच के बाद भी 3:30 बजे तक फ्रेश होने उन्होंने और 14 फ्रेश में ये हालत है। तो आप सोच लें जिस दिन 24 ऐसा भी तो हो सकता है 7 तारीख को 24, 36, 50, 60 फ्रेश आ जाएँ तो कोई क्या कर लेगा? कोई फ्रेश का तो कोई भरोसा नहीं है ना, कितने फ्रेश आएँगे? तो वो आ जाएँगे, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए आप सबसे गुज़ारिश है घरों से निकलिए, आइए। देखिए आप जब यहाँ पे दबाव बनाए थे, जब आपका संख्या बल था, तो सरकार की तरफ से जो सीएससी हैं उन्होंने खड़े होकर केस को मेंशन करवाया था। लेकिन आज सीएससी नहीं मतलब आए थे, चले गए। इस सुनने में एक डबल एजी आए थे, लेकिन जब उनको भी लग गया कि नंबर आना मुश्किल है, तो वो भी चले गए। तो अगर संख्या बल रहेगा, तो सरकार से देखिए दबाव में कोई काम नहीं करवाना है। काम हमारा सरकार चाहेगी तभी होगा। दबाव सिर्फ इतना होता है कि उसको दिखता है कि इतने सारे लोग परेशान हैं, इनके मामले का समाधान होना